हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बचपन के 4 दोस्तों की कहानी है। सच्ची दोस्ती। एक छोटे से गांव में 4 बचपन के दोस्त रहते थे। उनके नाम थे रूपेश, मंगेश, नितेश, राजेश। वे पहली कक्षा से एक साथ स्कूल जाते थे। अगर उन 4 दोस्तों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था तो उनके दोस्त भी स्कूल नहीं जाते थे। वे जहां जाते थे वहां वे खूब मस्ती करते थे। लेकिन अगर उन्हें स्कूल में कोई कुछ कहता तो वे एक साथ खड़े हो जाते। वे एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाते कि दूसरे लड़के उनसे बात करने से डरते। वह पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गए। इनमें रूपेश एक गरीब परिवार से था और दूसरी जाति का था। लेकिन मंगेश, नितेश, राजेश यह अच्छे घर के थे और एक ही जाति के थे। फिर भी वे बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते थे। एक दिन अचानक मंगेश और रूपेश के बीच झगड़ा हो गया और तीनों ने रूपेश से बात करना बंद कर दिया। इसलिए रूपेश को अकेलापन महसूस होने लगा। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक स्कूल था। तब रूपेश अकेले स्कूल जाकर शाम को घर अकेले ही लौटता था। अगले दिन जब रूपेश स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है तो बीच में कुछ लड़के उसे अकेला देखकर परेशान करने लगते हैं। ये देख उसके तीनों दोस्त रूपेश को बचाने आते हैं और उसे बचाकर साथ में स्कूल जाने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने दूसरी कक्षा पास की, वे हर साल तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी कक्षा में पास हो गए और उन्हें 7वीं कक्षा में पास होने के लिए वे सभी और भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे जैसे ही परीक्षा नजदीक आ रही थी, सभी मन लगाकर अध्ययन करने लगे थे। फाइनली 7वीं परीक्षा का दिन आ गया और सभी बोर्ड की पूरी परीक्षा देकर घर लौट आए थे। उसके बाद सभी गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने रिश्तेदारों के गांव चले गए और 7वीं कक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद 7वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए और सभी उत्तीर्ण हुए। रूपेश एक गरीब परिवार से होने के कारण वह 8वीं कक्षा में मराठी मीडियम में नामांकित किया और उसके तीनों दोस्त अपने अपने घर में अच्छे होने के वजह से उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में दाखिला लिया और विभिन्न स्कूलों में पढ़ने गए। चारों दोस्त एक साथ स्कूल के लिए घर से निकलते थे और कुछ दूर जाकर अपने अपने स्कूल जाते थे। शाम में छुट्टी के बाद एक साथ क्रिकेट खेलने जाते थे और खूब मस्ती करते थे। 8वीं पास करने के बाद वह 9th क्लास में गए। कक्षा 9th के बाद उसी प्रकार स्कूल में जाना, स्कूल से घर आना और फिर उसी तरह खेलने जाना। सभी ने 9th की कक्षा पास की और 10वीं कक्षा में गए। 10वीं क्लास में जाने के बाद सभी ने अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि 10वीं पास करना थोड़ा मुश्किल होता है और सभी को 10वीं पास करनी थी। इसलिए उन्होंने खेलना, एक दूसरे से बात करना और मस्ती करना बंद कर दिया। आखिर में उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी और परीक्षा देने के कुछ दिन बाद रूपेश ने कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। उसके 3 दोस्त हर साल की तरह गांव चले गए। 10वीं का परिणाम घोषित होने के बाद रूपेश को अधिक अंक नहीं मिल सके, क्योंकि रूपेश पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। इसलिए रूपेश 11वीं कक्षा में उसी मराठी माध्यम में गया। उसके तीनों दोस्तों को अच्छे अंक प्राप्त होने के कारण उसके दोस्त भी 11वीं अंग्रेजी माध्यम में चले गए। 11वीं पास करने के बाद सभी 12वीं कक्षा में गए। 12वीं कक्षा के परीक्षा बोर्ड के बारे में सभी जानते थे कि 12वीं का परीक्षा बोर्ड बहुत कठिन होता है, इसलिए सभी अधिक से अधिक अध्ययन करने लगे। लेकिन 12वीं कक्षा में रूपेश को एक लड़की पसंद करने लगी थी। हालांकि रूपेश को यह नहीं पता था। एक दिन अचानक लड़की ने एक छोटी बच्ची के हाथ से रूपेश को एक पत्र भेजा। उस पत्र को पढ़कर रूपेश को बहुत गुस्सा आया। फिर भी रूपेश ने शांति से जाकर उसे अच्छी तरह समझाया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। 12वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियों के दौरान सभी दोस्त शहर की कंपनी में काम करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। वहां से आने के बाद 12वीं का रिजल्ट आता है और सब पास भी हो जाते हैं। लेकिन रूपेश 12वीं में अच्छे अंक न मिलने से नाराज हो जाता है। लेकिन उसके तीनों दोस्त अच्छे मार्क्स पाकर वह काफी खुश रहते हैं और पास होने की खुशी में चारों एक साथ पार्टी करते हैं। परीक्षा पास करने के बाद उनका परिवार बहुत खुश था, लेकिन साथ ही वे एक बात से बहुत खुश हुए कि उन चारों को किसी भी चीज की लत नहीं है। इसलिए उनका परिवार चारों दोस्तों को अच्छा मानता था। पास होने के बाद वे सभी कॉलेजों में प्रवेश लेने जाते हैं। रूपेश बीए में प्रवेश लेता है और उसके तीनों दोस्तों को बीएससी में प्रवेश मिलता है। रूपेश ने अपने कॉलेज के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी पूरा किया और उन सभी ने शिक्षा में फाइनल पूरा करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन किया। रूपेश ने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया और मंगेश को एक अच्छी डाटा एंट्री में नौकरी भी मिल गई। उसके बाद नितेश भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने चला गया, तो इधर राजेश एक दवा कंपनी में आरशिप की नौकरी करने लगा। चारों दोस्त अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने फील्ड में जॉब करने लगे।
हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था और वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन सभी के पास शहर में अच्छी नौकरी थी, इसलिए सभी का साथ मिलना होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मंगेश का प्रमोशन हुआ, जिस कारण उनकी पोस्टिंग अपने शहर से दूर दूसरे शहर में हुई। कुछ महीने बाद नितेश और राजेश की अलग अलग पोस्टिंग के कारण चारों दोस्त एक दूसरे से नहीं मिल पाए। राजेश पहले से ही एक लड़की के साथ रिलेशन में था और दोनों की शादी होने वाली थी। ये बात तो सभी दोस्तों को पता थी और एक दिन वो शादी की घड़ी आ गई। सभी ने उसकी शादी में खूब धूम मचाई और मस्ती की। समय धीरे धीरे बीतता है और कुछ महीनों के बाद रूपेश और नितेश भी शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे स्मार्ट दोस्त मंगेश को भी उसके ऑफिस गर्ल से प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग जातियों के थे, इसलिए उनका परिवार उनके शादी के खिलाफ था। लड़की के घर वालों ने लड़की को बहुत डराया धमकाया, फिर भी लड़की नहीं मानी, क्योंकि वह मंगेश से बेहद प्यार करती थी। इसलिए वह सिर्फ मंगेश के साथ ही शादी करना चाहती थी। इस बात से लड़की के घर वालों को बहुत ही गुस्सा आया और वे लड़के के साथ कुछ गलत करने की सोची और उसे कई धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मंगेश की मौत की खबर सुनकर लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और मंगेश की मौत की खबर सुनकर उन दोस्तों को बड़ा झटका लगा। तीनों दोस्त अपने दोस्त के लिए खूब रोते हैं। इस तरह मंगेश अपने दोस्तों को छोड़कर दुनिया से दूर चला गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके दोस्त मंगेश की आत्मा को शांति मिले। दिन बीत जाते हैं, सुहानी यादें बनकर बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर दोस्तों हमेशा दिल के करीब रहते हैं। कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर।